गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने बात की थी मीडियन ऑफ रॉ डाटा एंड अनग्रुप डाटा, ठीक है, और उस पर आपको समझाया था उसका कंसेप्ट। और आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th में, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। तो जब ग्रुप डाटा का हमें मीडियन फाइंड करना है तो बेसिकली उसके लिए ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। अब यहाँ पर L क्या है स्टूडेंट? L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। आपको याद हो जैसे हमने जब मोड का क्वेश्चन किया था तो वहां पर भी पहले हमने L क्या था? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और यहाँ पर क्या है? L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N क्या है स्टूडेंट? N है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और CF क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। यानी कि जो हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे उससे पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कहलाती है। और ये क्या है? F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। और H क्या है स्टूडेंट? क्लास साइज। तो बहरहाल ये फॉर्मूले को एब्रीविएशन है, इसको हमने समझाया। और अब आप देखिए, इसमें से हम 3 प्रॉब्लम आपको एक करेंगे। एक सिंपल मीडियन जिसमें फाइंड करना है, और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का, और फिर एक क्वेश्चन आपको लेंगे जिसमें आपके पास क्लास इंटरवल ना दे करके किस टाइप का इंफॉर्मेशन होगी, बिलो लेस देन टाइप या फिर मोर देन टाइप की इंफॉर्मेशन हो, तो किस तरह से हम मीडियन फाइंड करते हैं आप देखिए। तो अगर हम इसमें से पहला क्वेश्चन ले लें इस एक्सरसाइज से ही, ठीक है, एग्जाम्पल आप करेंगे तो ये एक्सरसाइज 14.3 से फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया यहाँ। क्या है इसमें? द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। अब देखिए, एग्जाम में सिर्फ एक फाइंड करने को आएगा, या तो फिर मीन निकलवाएंगे या फिर मोड या फिर मीडियन। यानी कि क्वेश्चन में तीनों को एक साथ कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो बहरहाल हम मीन और मोड के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम किसके क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर? मीडियन का। तो क्या हमारे पास दिया है? टेबल आपने बना ली। एक तो दिया है मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने यहाँ पहला कॉलम लिख लिया, मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें यूनिट्स में, इन यूनिट्स। ओके। और दूसरा हमारे पास कॉलम है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, के कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 65 से 85 यूनिट खर्च करने वाले कितने हैं? 4। इसी तरह से 85 यूनिट से और 105 यूनिट खर्च करने वाले कंज्यूमर्स हैं 5। और 105 से 125 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी खर्च करने वाले हैं 13। और इस तरह से ये डाटा आपने कॉपी कर लिया। 125 टू 145 आपके हैं 20, और 145 से 165 14, 165 टू 185 8, एंड 185 यूनिट से और 205 यूनिट खर्च करने वाले स्टूडेंट हैं 4 कंज्यूमर्स। तो इसमें हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें एक कॉलम और बढ़ाना है, और वो कहलाएगी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने शॉर्ट में लिख दिया CF। अब आप
यहाँ पर लाइन इस तरह से खींच करके इंटरवल के नीचे लिख देंगे टोटल यहाँ पर, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं ये इसका आप सम निकाल लेंगे। 4 और 5 9 और 3 12, 4 16 और 8 24 और 4 30, 3 और 1 4 2 6, और ये जिसका सम जो आ रहा है वो क्या है 4 5 9 3 12 4 16 और 24 4 28 28 68 कंज्यूमर्स ऑलरेडी गिवन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना। तो पहला तो 4 का 4 रहेगा, और अब 9, फिर 9 और 13 22 हो जाएगा, 22 और 20 42 हो गया, फिर 42 और 14 56, देन 64 और फिर ये 68 और यहाँ डैश। तो ये टेबल आपको आ गई क्लियर समझ में किस तरह से बनाते हैं। पहला 4 रहेगा एज इट इज ये, और इसके बाद नेक्स्ट 4 और 5 9, फिर इन तीनों का सम, फिर इन चारों का सम, फिर 5 का सम, या यूं कहिए कि 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, और 42 और 14 56, देन 64, 64 और 4 68, यानी ये सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा एफ, ये हमारी क्या है एफ है, और यहाँ पर ये दोनों सेम होने चाहिए, मैच करने चाहिए। अब ये आपने टेबल आपके पास आ गई। अब इस टेबल में हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें पता करना होता है मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे स्टूडेंट, कि हम लोग क्या करेंगे n/2 की वैल्यू निकालेंगे, और n/2 से हम मीडियन क्लास पर पहुंचते हैं। तो अब n/2 हमारा कितना है, तो यहाँ पर हमने निकाला हेयर n इज इक्वल टू 68। तो देयरफॉर n/2 कितना हो जाएगा 68/2, ये आ गया 34। अब इस 34 को देखिए कहाँ मिलेगा, ये 34 हमारा, ये 34 जो है 22 से ज़्यादा है। CF कॉलम में जाएंगे और CF वाले में हम देखेंगे ये 34 जो है 22 से ज़्यादा है। सो इस तरह से इसको हाईलाइट कर देंगे ये। सो दिस इज द मीडियन क्लास, ठीक है। इवन 23 से लेकर के और 42 के लिए हमारा मीडियन क्लास यही वाला रहेगा। बात समझ में आ रही है। ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 23 से लेकर के और 42 तक के लिए मीडियन क्लास आपका यही रहेगा 125 से 145। अब देखिए आप अपने आंसर के बहुत करीब पहुंचे कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 125 और 145 के बीच में आंसर आपको मिलेगा। अगर कहीं MCQ क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस, और वहां अगर कहीं दिया है कि 124 या 146 या 148, इसका मतलब है कि वो ऑप्शन गलत है। जो भी आपको मीडियन मिलेगा वो इसी 125 और 145 के आपका आंसर होगा, राइट। तो अब हमने मीडियन क्लास का पता कर लिया, तो n/2 हमारा कितना आ गया 34। सो आपने लिख दिया सो द मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप, मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप दोनों लिख सकते हैं। मीडियन क्लास इज 125 to 145। अब जब मीडियन ग्रुप का पता चल गया तो उसी से सारी चीजें हमें पता चलना है, क्या क्या। तो देयरफॉर L बराबर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये हमारी 125 हो गई। फिर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम पेज इसको देख रहे हैं, F कितना है 42, और CF कितना हो जाएगा स्टूडेंट 22। क्या कहता है CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास क्या है 105 से 125, तो इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, यानी कि CF ये 22, ये CF हो गया, और 42 क्या हो गया स्टूडेंट, ये F हो गया। बस यही दो वैल्यू इसमें रखते हैं, तो F की वैल्यू आ गई हमारे पास 42 और CF हो गया 22, और H क्या है, H का मतलब है क्लास साइज। क्लास साइज कितना है यहाँ पर 20, आप डिफरेंस देख रहे हैं 85 माइनस 65, तो ये क्लास साइज हमारा आ रहा है 20। यूजिंग फार्मूला, तो क्या है फार्मूला, मीडियन इक्वल टू, एक दो बार आप यूज करेंगे ये याद हो जाएगा आपको अच्छे से, L प्लस N/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। हमने इस तरह से भी लिख लिया। L की वैल्यू आपने 125 पुट कर दी, N/2, N मीन्स 34/2, सॉरी N/2 है 34, CF 22 ब्रैकेट क्लोज, और H की वैल्यू 20, और F आगे हमारा 40, तो 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना बचा 12 इंटू 20 अपॉन 42। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आप 6 से टू द 20 क्या बताएं, F की वैल्यू, ओके राइट, F जो है हमारा, हाँ फ्रीक्वेंसी, यस F इज 20। यहाँ पर ये क्या है, F कितना है, F हमारा 20, और CF कितना है 22। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी 20, और फिर इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 125, और प्लस 12 ये हो गया 137। तो हमारा मीडियम कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना आ गया 137 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हम थोड़ा सा यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी तो 20 हो गया, मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यस एग्जैक्टली 20, और CF कितना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये 22, और H हमारा 20, और फिर इस तरह से इस 20 से ये 20 की कैंसिल आपने कर दिया, और फिर 137 यूनिट। आप इसी क्वेश्चन से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का क्वेश्चन बना सकते हैं, या आप जो बुक में क्वेश्चन दिया है उसको आप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करते हैं और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जब क्वेश्चन होता है, तो हमने कल भी बताया था इससे पहले कि वहाँ पर क्या होता है कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी का मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि हमें सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी अगर नहीं मालूम है, वी कैन नॉट फाइंड टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, जैसे मीन के केस में था ऐसा ही मीडियन के केस में। अब आप देखिए क्वेश्चन एक और जिसमें हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है। तो अब मीडियन क्लास पता करने के दो रास्ते हैं, कौन कौन से, एक तो N/2 के जरिए हम मीडियन क्लास पहुंचते हैं, ठीक, और एक बार जब मीडियन गिवन हो तो फिर हम डायरेक्ट मीडियन क्लास पर पहुंच जाते हैं। क्लास इंटरवल दिया है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो क्लास इंटरवल क्या है 0 से 10, 10 से 20, और 20 to 30,
30 to 40 और फिर 40 to 50, 50 से 60। यहाँ टोटल आप लिख लेंगे। और अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 5 है, और फिर x है, इसके अलावा 20, देन 15, और फिर ये y, और फिर ये 5, और इसका सम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 60, राइट। तो पहले हम CF टेबल बना लें, ये कॉलम, और इसका सम है 60, बट एक्चुअल सम हम कितना लिख रहे हैं, एक्चुअल सम होगा, क्योंकि उसका भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब बनेंगी तो 5 और 20, 30, 25 और 15, 40, और ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। बट वैसे सिग्मा एफ कितना है, 60, वो हम बाद में यूज करेंगे। अब आप CF बनाइए, 5, फिर ये 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस 20, 25 प्लस एक्स, और 25 और 15, 40 प्लस एक्स, देन 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। अब मीडियन क्लास हम कैसे पता करें, क्योंकि यहाँ पर n 60 है, बट 60 का हाफ क्या हो गया, n/2 30 हो गया, लेकिन हम 30 के जरिए नहीं पहुंचेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास मीडियन गिवन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हेयर मीडियन इक्वल टू, और कह रहा है कि 28.5। जब 28.5 है तो 28.5 कहाँ पड़ेगा, 20 से 30 के बीच में। तो आपने लिखा सो द मीडियन क्लास इज 22। ये मीडियन क्लास आपको पता कर लिया आपने, क्योंकि और इसको हाईलाइट कर दिया मीडियन क्लास। तो देयरफॉर एफ बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20, CF 5 प्लस एक्स, और n/2 मीन्स सिग्मा f/2, n का मतलब है सिग्मा f। तो ये 60/2, 30, एंड h कितना है, 10, क्लास साइज 10 माइनस 0 या 20 माइनस 10। फिर यूजिंग फार्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू h अपॉन, दैट इज मीडियन की वैल्यू पुट कर दी 28.5, L की वैल्यू लोअर लिमिट, और L की L है हमारे पास 20, तो L की वैल्यू 20 पुट कर दी, n/2 30, और CF हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर अक्सर गलती होती है कि अगर हमने यहाँ 5 प्लस एक्स लिख दिया डायरेक्ट, तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो गया। जब 5 प्लस एक्स लिखना है बाइनोमियल को हमेशा ब्रैकेट में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू, अगर हमने यहाँ 5 प्लस एक्स लिखा इस तरह से, तो अक्सर बच्चों से ये गलती होती है, ये हमने लिख दिया, तो ये गलत हो गया। इसलिए कि जब बाइनोमियल हो तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। और इंटू h 10 अपॉन सिग्मा एफ, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारी 20,
ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप 10 से 20 2 टाइम, ठीक है, तो 28.5 और फिर -20 और ये हो गया 30 -5 -x/2, तो 8.5 बचा और ये 2 इधर आ गए, मल्टीपल में हो गए, प्रोडक्ट 30 में से 5 25 माइनस, तो 2 का 8.5 में मल्टीपल किया 17.0 या 17 आपने लिख लिया, 25 माइनस एक्स, सो एक्स बराबर 25 माइनस 17, कितना आ जाएगा 8। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8। अब जब एक्स आपके पास आ गया फिर आप क्या निकालेंगे यहाँ पर y। नाउ वी हैव, आपके पास क्या गिवन था सिग्मा एफ, कितना है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ है हमारे पास 60 गिवन था, क्वेश्चन में दिया है, और सिग्मा एफ एक्चुअल में कितना सिग्मा एफ है हमारे पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। वैल्यू आप पुट कर दीजिए एक्स की 45 प्लस 8 और प्लस वाई इक्वल टू 60, देन वाई इक्वल टू 60 माइनस 45 और 8 53, तो कितना आ गया y की वैल्यू 7। तो इस तरह से x बराबर 8 एंड y इक्वल टू, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर है हमारे पास तो दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना था हमें कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इफ मीडियन ऑफ द डाटा इज गिवन एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, यानी कि सम ऑफ द सिग्मा एफ हमारे पास गिवन था, सिग्मा एफ 60 था और मीडियन हमें गिवन था, मीडियन कितना था ME, ये था 28.5। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम मीडियन ग्रुप का पता करें। तो मीडियन ग्रुप पता करने के लिए हमने क्या किया कि मीडियन क्लास पता करने के लिए हम इस 28.5 हमारा कहाँ किस क्लास इंटरवल में मिलेगा 20 से 30 के बीच में, तो हमने 20 to 30 में गए और ये हमारे पास 28.5 मीडियन है, तो मीडियन क्लास हो गया 20 to 30। अब इससे हमने लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास लिख लिया 20 और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 आ गया हमारे पास, क्युमुलेटिव कितनी हो गई 5 प्लस एक्स CF और n/2 कितना हो गया 30 हो गया, डायरेक्ट हमने यहाँ दिखा दिया, हालांकि आप डायरेक्ट n/2 लिखेंगे बट हमने यहाँ पर सिग्मा एफ लिख दिया है, कोई बात नहीं। और फिर H10 इन सभी वैल्यूज को पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और फिर सिग्मा एफ इक्वल टू 60 है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, एक्स की वैल्यू पुट की 45 और 8 53, देन वाई इज इक्वल टू 7। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप हो सकता है कि यहाँ पर पहली नंबर ये 5 की जगह x कर दें और यहाँ आपके पास 8 कर दें, या 15 की जगह y कर दें, तो कोई भी इसमें से मिसिंग की जा सकती है, बट हमारा आंसर वही रहेगा, मतलब जो वैल्यू होगी हम निकाल सकते हैं इस पैटर्न पर। अब तीसरी प्रॉब्लम इसमें आती है स्टूडेंट कि जब हमारे पास डाटा, और एक चीज बहुत जरूरी है कि मीडियन फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल मस्ट बी कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम उनको कंटिन्यूअस बना लेंगे। यानी कि कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है प्रीसीडिंग का अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट और इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 आएगा, और उस 1 का हाफ यानी 0.5 हम लोअर लिमिट में सेपरेट करते हैं और अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं, तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस बन जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है एक हमारे पास और उसको हम करेंगे भी। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन की क्या है ब्यूटी, क्योंकि इसी पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन
फ्रीक्वेंसी कर्व भी डिपेंड करता है, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। और वो इसी तरह से आप डाटा कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 100। और अगर आप यहाँ क्वेश्चन में हम देखें, आपको ये क्वेश्चन है, आपका टेक्स्ट बुक हमारे सामने है, और इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years, ठीक है, बट नॉट लेस देन 60 ईयर, यानी कि जिनकी उम्र 18 ईयर्स है उनको पॉलिसी दी जा रही है, और अगर 60 से ज़्यादा है तो फिर उसकी पॉलिसी नहीं होती है। बट लेस देन 60 या 60 ईयर से ज़्यादा वाले की पॉलिसी वो नहीं कर रहे हैं। तो अब ज़रा गौर करें कि अगर हम देखें कि ये नंबर ऑफ पॉलिसीज होल्डर जो नज़र आ रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट इसी को फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं, बट दिस कैन नॉट बी फ्रीक्वेंसी। बिकॉज फ्रीक्वेंसी कब होती है कि जब ये क्लास इंटरवल दिए होते हैं, तब ये वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि वहाँ कह रहा है कि 100 पॉलिसी होल्डर है, और यहाँ 100 तो खाली एक ही सिंगल इसी कॉलम में आ रहा है। 98, 92, इसका सम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 100 हो जाएगा। सो दिस इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं? यानी कि जब हमारा डाटा लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में गिवन होता है, तो जो सेकंड कॉलम होता है वो CF होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो अब हमें जब क्वेश्चन अपना करना है, मीडियन निकालना है, तो इस CF की मदद से हम क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, और इसको इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। अब बिलो 20 में तो हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को, डाटा को चेंज कर रहे हैं, तो अब आपके हेडिंग तो वही रहेगी, एज इन ईयर्स, राइट, और इधर हमने लिख लिया नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। पॉलिसी होल्डर्स, पी होल्डर्स मीन्स पॉलिसी होल्डर्स। और जो टेबल प्रेजेंट है उसको हमने CF लिख दिया उसका। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कंडीशन लिख दी कि 18 ईयर से कम की पॉलिसी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि हम कहाँ से चलेंगे? और यहाँ कितना फ़र्क है? बिलो 20, देन बिलो 25, बिलो 30, तो 5 का डिफरेंट मतलब इंटरवल है। तो हम स्टार्ट करेंगे 15 टू 20, और 15 टू 20 में जो हमारी कंडीशन है कि 18 ईयर्स वाला वो पॉलिसी होल्डर्स इस ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पहला स्टार्ट कर दिया। आपने कहा कि सब बिलो 20 है, तो 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि 0 से 5, 5 टू 10, 10 टू 15, उस ग्रुप में पॉलिसी होल्डर्स क्या होंगे? 0। और जब 0 होंगे तो उनको यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 15 से 20 से, और फिर ये कंटिन्यूएशन में 20 टू 25। तो ये जो बिलो 25 कह रहा है, वो यही तो बिलो 25 है, बिकॉज अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। ये बिलो 20 हो गया। बिलो 20 का मतलब है कि 19 ईयर्स वाला तो आएगा इसमें, लेकिन 20 ईयर्स वाला नेक्स्ट ग्रुप में जाता है। ये तो है, इसका मतलब है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में क्या करते हैं हम? 15 से लेके 19.99 तो ले लेंगे, बट 20 नहीं लेंगे। तो जब 20 नहीं लेंगे तो ये ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करेगा? बिलो 20। ये ग्रुप करेगा रिप्रेजेंट बिलो 25। देन फिर 25 टू 30, ये बिलो 30 हो गया। फिर 30 से 35, ये बिलो 35। देन 35 टू 40, ये बिलो 40 कहलाएगा। और 40 टू 45, एंड 45 टू 50, और फिर 50 टू 55, और 55 टू 60। ठीक है,
और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी यानी कि जो उस वक्त एक टेबल दी थी उसको हम कॉपी कर लिया यहाँ पर 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड तो ये कन्वर्ट किया और ये जो टेबल है उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब हम फ्रीक्वेंसी लाएंगे, ठीक है, यहाँ टोटल लिख देते हैं। अब देखिए सीएफ टेबल दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे बनाएंगे। तो पहला तो 2 का 2 रहेगा। अब यहाँ से हम सेपरेट करते हैं नीचे से 6 में से 2 4। अब अगर 15 से 20 ईयर्स के बीच में 2 पॉलिसी होल्डर हैं और 20 से 25 के बीच में कितने हैं 4, तो बिलो 25 में वो भी तो आ गया जिसकी एज 20 ईयर्स है या 21 है या 24 है या 18 है, इसीलिए 4 और 6, 2 और 4 कितना हो गया 6। तो जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो कोम्युलेटिव में हम ऊपर से ऐड करते चलते हैं और कोम्युलेटिव जब गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 लिखा, 6 में 2 गया 4 एंड देन 24 में से 6 गया 18। ये इंडिविजुअल ग्रुप की पॉलिसी होल्डर अब पता चल रहे हैं। फिर 45 माइनस 24 ये कितना हो जाएगा 21, ठीक। 78 माइनस 45 8 में से 5 3 और 7 में से 4 गया 3। 98 89 माइनस 78 11, फिर ये 3 और फिर ये 9 8 में से 2 गया 6 और फिर 100 में से 98 सब्ट्रैक्ट किया तो। अब आप देखिए अगर हमारे पास इंडिविजुअल ग्रुप में पता चल गया कि 15 से 20 ईयर्स के कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं 2 और 20 से 25 के 4, 25 से 30 के 18, 30 से 35 के 21। और जब हम इसको ये कहते हैं कि बिलो 35 तो बिलो 35 का मतलब है कि यहाँ से लेकर के ये पूरा इन चारों का जो सम है वो ये होगा। आपने देखा 2 और फिर 2 और 4 6, 6 और 18 24, 24 एंड 21 45। तो जब फ्रीक्वेंसी टेबल है तो सीएफ टेबल बना लेंगे और जब सीएफ टेबल गिवन है तो हम फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी को बनाने के लिए पहला सेम रख के और फिर ये सक्सेसिव टर्म से प्रीसीडिंग टर्म सेपरेट करते चलते हैं और फिर उसके सामने लिख देते हैं। समझ में आ रही है? ओके, अब कोई मुश्किल नहीं। अब हमारा ये एक जनरल क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता था, क्लास इंटरवल दिया था, फ्रीक्वेंसी टेबल आ गई, सीएफ आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे n/2 ना। तो n/2 कितना हो जाएगा और इसका सम देख रहे हैं कितना आएगा। अगर आप करेंगे तो ये सम मिलेगा 100। 2 और 4 6 और 8 14 और 1 15 और 3 18 और 1 19 और 3 22 और 6 28 और 2 30 कैरी 3 3 और 1 4 2 6 3 9 और 1 10 आ गया। तो इसका मतलब है हमने सही सब्ट्रैक्ट किया। तो अब हमारे पास n/2 आया, n/2 हो गया 100/2 यानी कि 50। अब हम कहाँ जाते हैं, इस 50 को तलाश करेंगे सीएफ कॉलम में। तो हमारे पास ये 45 से बड़ी वैल्यू है तो 45 से नेक्स्ट, सो दिस इज द मीडियन क्लास। क्लियर? ये आपने हाईलाइट कर दिया। तो n/2 50 हो गया तो यहाँ लिख दिया सो द मीडियन क्लास is 35 to 40। अब मीडियन क्लास आपको पता चल गया। जब मीडियन क्लास पता चल गया तो इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी मीडियन क्लास की 35, ठीक, ये आ गई। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 33, सीएफ कितनी हो गई 45, सीएफ ये आ गया 45, ठीक है। और एच कितना हो गया 40 माइनस 35 5। फार्मूला यूज करेंगे
यूजिंग फॉर्मूला, हाँ बेटा, हाँ मीडियन क्लास हमारा क्यों, हमें n/2 कितना आ रहा है हमारा 50, और ये 50 क्या है 45 से बड़ी वैल्यू है, तो हमें अगले वाले में मिलेगा, यानी 46 से लेकर के 78 अगर हमारा n/2 होता तब भी हमारा मीडियन क्लास यही वाला होता, कौन सा 35 से 40 एज ग्रुप वाला। और जब ये मीडियन क्लास मिल गया तो इसकी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी हो गई 35, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी हो गई 33, और सी एफ कितनी हो गई इसकी 45, और एच की जा हो गया 5, n/2 ये आ गया। तो बस यही 5 वैल्यू हमें चाहिए फार्मूले में। तो मीडियन क्या होता है, तो फार्मूला हमारा क्या है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ और इंटू एच अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एल की वैल्यू, एल आपने कितना पुट कर दिया 35, n/2 हमारा कितना है 50, और सी एफ कितनी है 45, एच 5 अपॉन, और फ्रीक्वेंसी है 33। तो 35 प्लस 50 में से 45, 5 बचा, 5 इंटू 5 25 हो गया, और 25/33। तो 33 से 25 को आपने डिवाइड कर लिया, नहीं गया, जीरो लगाया, डेसिमल एक पॉइंट बढ़ा लिया। अब कितनी बार जा सकता है 7 टाइम, क्योंकि 8 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 और 24 26, तो 7 टाइम, तो 7 3 ज़ा 21 और 7 3 ज़ा 21 और 2 23, फिर बचा हमारे पास 19। अब ये हो गया, और अब अगर हम 6 टाइम दें, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 और 1 19, तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जाएगा 5 टाइम। तो 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 5 8 में से 6 गया 25, फिर वही 7 टाइम जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये 7575 आता रहेगा। तो 35 प्लस 0.75 अगेन 75, और ये चलेगा, तो हम क्या लिख लेंगे 35.75 या 75, और इसको हम ले लेंगे 35.8 भी कह सकते हैं, या 76, और जरूर लिख देंगे आप अप्रोक्सीमेट, सेफ साइड रहेंगे। तो व्हाट इज द मॉडल एज, तो मॉडल सॉरी मीडियन एज क्या हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे फाइनली हेंस मीडियन एज ठीक है ऑफ पॉलिसी होल्डर, मीडियन एज ऑफ पॉलिसी होल्डर इज 35.76 years approximate, ठीक है। तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम आपके पास है, पहली तो सिंपल खाली मीडियन फाइंड करना था, और सेकंड में क्या करना था हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और थर्ड में अगर हमारा डाटा लेस देन टाइम में गिवन है तो हम क्या करेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करेंगे डाटा को, और जो लेस देन टाइप या मोर देन टाइप है उसको हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर मीडियन फाइंड कर लेंगे। और अब बाकी जो क्वेश्चन है 4 5 6 7, 4 में क्या है आपके पास लेंथ गिवन है लीव्स की, और 118 से 126 और 127 टू 135, यानी कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है। और इस केस में आप देखेंगे बुक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो टू फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा फर्स्ट वी मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस, सो वी सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट, ठीक है, एंड वी एड 0.5 टू अपर लिमिट। तो फिर ये हमारा डाटा कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस, जब 118 से आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट किए तो 117.5,
से 126.5, और ऐसे 127 से जब आप 0.5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 126.5 से 135.5 डाटा हमारा कंटिन्यूस हो गया। ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है नंबर ऑफ लीव्स, और फिर हम CF कॉलम एक और बना करके, और फिर n/2 क्या है, n 40 है तो 20 हो जाएगा, और फिर उसको हम मीडियन निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से। ठीक है, ऐसे ही 5, 6, 7 ये आप करेंगे। अब आपका इस बार जो है ये कोविड-19 की वजह से सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक है, बट हम एक क्वेश्चन आपको इसमें से समझाते हैं कि करना कैसे होता है, कर्व आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए, भले एग्जाम में ना आए लेकिन आपको कैसे करना है क्वेश्चन वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन, ये ओजाइव भी इसको हम बोलते हैं। तो क्या है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको जो नाम है, ठीक है, क्या है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसी को आप बोलते हैं ओजाइव। और इसका जो ग्राफ आता है स्टूडेंट, वो इंग्लिश के जो लेटर है एस के शेप में आता है, इस तरह, कैसा हल्का सा एस, यूं। तो इसी तरह से अगर ऊपर से आएगा ये लाइक दिस, कैसे ग्राफ आएगा इसका, और फिर हम इससे मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं इस ग्राफ से। तो अगर आप देखेंगे इसका हमारा, फिर यहाँ देखें, अगर हम लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है तो लेस देन टाइप में नीचे से चलेगा इस तरह से ये, और अगर मोर देन टाइप हमें बनाना है तो मोर देन टाइप की फ्रीक्वेंसी कर्व ऊपर से आएगा ये, इस तरह से। तो ये एक तरह से इंग्लिश के जो लेटर एस है, हल्का सा कर्व इस टाइप से होता है, और इसको फ्री हैंड से हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को, और फिर उसको ग्राफ बना लेते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है स्टूडेंट कि हम आपको हिंट्स देते चले, क्वेश्चन बल्कि एक करा देते हैं इस पे, कि जैसे अगर हमारे पास 14.4 एक्सरसाइज है, इसमें ज़रूरी ये है कि डाटा को जब ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ के लिए आप डाटा को लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में, वो आपसे कहेगा कि भाई आप लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए या मोर देन टाइप बनाइए। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं ये कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पर गौर से, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। तो डेली इनकम 100 से 120, 120 से 140 दी है, 140 से 160, और ऐसे 180 से 200। और कितने वर्कर्स हैं, 100 से 120 रुपये अर्न करने वाले 12, 120 से 120 टू 140 के 14, और इसी तरह से 180 से 200 रुपीज़ अर्न करने वाले हैं 10 वर्कर। तो कह रहा है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन above to a less than type cumulative frequency distribution and draw its ogive। इसका ओजाइव बनाइए, यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाने के लिए हमारा डाटा लेस देन टाइप में हमें कन्वर्ट करना है। तो आपकी हेडिंग तो वही रहेगी, इक्वेशन नंबर जो अभी हमने कराया है इस एक्सरसाइज से पहले 3 क्वेश्चन, उसी पर हमें बेस्ड है। तो डेली इनकम आपने लिख लिया, और ये किसमें इनकम, इन रुपीज। ओके, और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ, और फिर हमारे पास CF टेबल की ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि इसका नाम ही है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो वो निकालना ही है। अब जो हमारे पास थी 100 से 120, हमेशा याद रखिए जब हम लेस देन टाइप
डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है, अपर लिमिट से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेस देन 120। ठीक, इसी तरह से फिर लेस देन 140, लेस देन 160 और फिर लेस देन 180 और यहाँ पर हम लेंगे लेस देन 200। यानी कि 100 से 120 वाला जो अर्निंग है वो इसी लेस देन 120 में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, लेस देन 120 अर्न करने वाले कितने लोग हैं, ये हमारे पास हैं। और जब हम ये वाला कॉलम लेंगे तो इस कॉलम की ज़रूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये तो 12 हो गए। ठीक है, तो ये जो CF है बेसिकली, कि जब हम डाटा भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम लेस देन टाइम या मोर देन टाइम में डाटा कन्वर्ट करते हैं तो हेडिंग तो वही रहेगी, नंबर ऑफ वर्कर्स, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, ये बेसिकली अब ये CF हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्या है 12, और फिर 140 से जो लेस हो रहे हैं यानी जिनकी अर्निंग 100 रुपये है या 110 है, वो भी तो लेस देन 140 में चले गए। तो ये फिर 12 और 14 कितना हो जाएगा, 26, राइट। फिर लेस देन 160 में, यानी कि जो 160 से कम, तो 160 से कम का मतलब है 12 + 14। देखिए लेस देन, ऐसे समझो आप यहाँ साइड से, लेस देन 120 में तो वही रहेगा 12, और लेस देन 140 में कौन से आ जाएंगे, जिनकी इनकम 100 है, 110 है, 120 है, 130 है, 139 है, वो सब आ गए। तो ये 12 और प्लस 14 कितना हो जाएगा, 26, राइट। इसी तरह से लेस देन 160 में क्या आ जाएगा, लेस देन 160 में चले जाएंगे 12 + 14 और प्लस 8, इन सब का सम। तो 26 और 8 34, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 34। फिर लेस देन 180 में तो 34 और 6 40, एंड लेस देन 200 में ये हो जाएगा 40 और 10 50। यानी कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उन सब की जो अर्निंग है वो लेस देन 200, तो लेस देन 200 में सारे के सारे पूरी टोटल ग्रुप ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे उसमें। ठीक, और फिर इसके बाद आपका ये डाटा तैयार हो गया, और फिर इसको आप प्लॉट कर दीजिए पॉइंट्स को। तो प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये x एक्सेस, ये y, ये ओरिजिन, ये x डैश और ये y डैश। तो ये जो डेली इनकम है ये आप x एक्सेस पे लेंगे, डेली इनकम इन रुपीज, और इधर y एक्सेस पे लेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ। अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, 120 से। तो इसका मतलब है हमें किंक यूज करना है, ब्रेकअप देना है, वरना हमें दिखाना पड़ेगा स्केल जब आप लेंगे कि पहले 20, देन 40, देन 60, देन 80, फिर 100, फिर 120 यहाँ पर आएगा। तो इतना स्पेस हमारा ये यूजलेस है। तो इसको सेव करने के लिए तो हम क्या करेंगे, यहीं पर किंक साइन यूज कर लेंगे। ये ब्रेकअप हमने कर दिया, और अब हमने यहाँ पर ले लिया 100 से दिखा दिया 100, और फिर ये 120। आप डायरेक्ट यहाँ 120 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 100 ना दिखाए, लेकिन कोई हर्ज नहीं, दिखा सकते हैं। फिर 140, देन 160, 180 और ये 200। इधर वर्कर्स हम स्केल कितना ले लें, 10 का ले लें,
आप 5 का लेना चाहते हैं तो 5 का भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ पर 10 ले लें। 1 सेंटीमीटर में हम 10 वर्कर्स शो कर रहे हैं, 30 और ये 40 और ये 50। अब देखिए हमें ग्राफ किसका खींचना है, हमें खींचना है 120 और 12 को। तो 120 पे 12 तो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये पॉइंट यूज़ कर लिया। फिर 140 पर 26, तो 140 पे 26 का मतलब है आपके पास एक तरह से 2.6, यानी कि ये 20 हो गया और 6 के लिए 6 स्मॉल डिवीजन और। फिर 160 पर 34, तो 160 पे 34, यहाँ 30 आ गए और 30 से 34। देन 180 टू 40, 180 पे हम 40 गए तो 40 पर हम यहाँ पहुँच, और इसके बाद 200 पर 500, तो 200 पर 50 हमारा। और अब आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, और फिर आपको अगर मीडियन फाइंड करना है तो स्केल यूज करेंगे, स्केल से ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही इनको हाथ से मिला देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप। स्केल हमने क्या यूज किया, स्केल हमने यूज किया स्टूडेंट ऑन एक्स एक्सेस, ये आप मेंशन कर देंगे 1 सेंटीमीटर में 20 रुपीज, रुपीज 20 का गैप है, और ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर में आप ले रहे हैं 5 वर्कर्स, 5 वर्कर्स। ठीक, तो इस तरह से अब अगर हमें इसका मीडियन फाइंड करना होता तो हम क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए कि हम 50/2 यानी 25 से हम यहाँ से एक ये लाइन खींचते हैं स्केल से अपने, ये n/2 यानी कि n/2 कितना हो जाता है 50/2, तो ये आ जाता है 25। तो 25 से एक्स एक्सेस के पैरेलल एक लाइन खींचते जो इस ग्राफ को इस पॉइंट पर कट करती, और फिर वहीं से एक हम एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, जैसे। तो अब हम इस वैल्यू को रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द मीडियन ऑफ द डाटा। तो ग्राफ के जरिए भी मीडियन फाइंड किया जा सकता है। तो ये हमारा तकरीबन 138 के अराउंड हमारा इसका मीडियन आएगा। अगर हम एक्चुअल निकालेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट कितना आएगा मीडियन 138। तो अगर हम बिल्कुल सही ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इसीलिए आप इसको स्केल्स यूज कर सकते हैं जब आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, तो अब मोर देन टाइप है तो वो ऊपर से ग्राफ आएगा, नीचे की तरफ से डाटा को कन्वर्ट है। तो प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चन की। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बताएंगे बाद में, पहले राइट। वन क्या चीज, हाँ नॉट 5 वर्कर्स, और ये एग्जैक्ट क्योंकि हमने स्केल कितना लिया है 10 का, तो 10 वर्कर्स सही है, 10 20 30 तो 10 वर्कर्स। ठीक है, तो बहरहाल करेंगे प्रैक्टिस इन क्वेश्चन की, बहुत इजी है स्टैटिस्टिक्स। और बाकी फिर जो है कल फिर स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स। ठीक है।